हेलो फ्रेंड्स, टेंस से रिलेटेड ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्टडी की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स जो थे वो हमने देखे थे कि क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें कि वर्क जो है वो प्रेजेंट में होता है और हम इसको इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन इज़ नॉट गिवन, कि काम कितने टाइम से हो रहा है वो नहीं दी गई होती है, जबकि परफेक्ट टेंस में दी हुई होती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में आज हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये मेरा अगला वीडियो, और बहुत ध्यान से इसके एक एक रूल को देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें डू या डज यूज होती है, और इसका रूल नंबर 1 क्या है कि डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं और डज जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। डज ही वर्क इन ऑफिस, तो डज क्यों लगाया, क्योंकि ही जो है वो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज ही वर्क इन ऑफिस। डज शी लाइक टू गो आउट, यहाँ पर हमने लाइक नहीं बल्कि सिर्फ लाइक क्यों लगाया, क्योंकि डज हम पहले ही यूज कर चुके हैं, ईएस। डज इट रेन, क्या पानी बरसता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में हम डू यूज करते हैं। तो डू आई लिसन सॉन्ग, डू वी लिव इन चेन्नई, डू दे वर्क प्रॉपरली, और डू स्टार्स शाइन इन द डे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ में डज यूज करते हैं। लेकिन ये कब हम यूज करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है। तो हम क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लगाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू यूज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं? एक तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि डू या डज से। और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हिच, वेयर, whom, whose, हाउ। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनसे कि हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम देखते हैं। बेसिक रूल इसका क्या है जो हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि डू यूज करते हैं हम किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, और डज यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ में। बाकी रूल्स हमारे वही रहेंगे। बाकी फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि क्या होता है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव में भी ये फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है कि सब्जेक्ट से भी पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज जो भी है वो लगाएंगे। और अगर सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया है तो उसकी इंग्लिश जो होती है वाई, व्हाट, वेयर, ये सब हम डू या डज से भी पहले यूज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो आज मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखी क्योंकि मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर आप हिंदी में लिखकर बताएंगी तो बेटर रहेगा। तो क्या वह ऑफिस जाता है। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो क्या की हमने इंग्लिश यहाँ पे व्हाट नहीं लगाई है, बल्कि क्या लगाई है, डज। डज क्यों लगाई है, क्योंकि डज ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हमने यूज किया है डज। डज ही गो ऑफिस, क्या पानी बरसता है। तो रेन को हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं, तो डज इट रेन। क्या वे ठीक से काम करते हैं, डू। अब वे जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई है डू। डू दे वर्क प्रॉपरली, क्या तुम गाना सुनते हो, तो यू भी हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हमने लगाया है डू। डू यू लिसन सॉन्ग। ये वो सेंटेंस है हमारे जो क्या सेंस के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, जो क्या के साथ में शुरू हो रहे हैं, कि क्या वह ऑफिस जाता है, क्या पानी बरसता है, क्या वे ठीक से काम करते हैं, क्या तुम गाना सुनते हो। तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, डज या डू। अब जो सेकेंड टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में, वो कौन से होते हैं हमारे, जो कि स्टार्ट होते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से, जैसे कि वह कहाँ जाता है। अब इस सेंटेंस में हमने देखा है कि कहाँ यानी कि वेयर सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम डू या डज से भी पहले लगाएंगे, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। पानी कब बरसता है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन को हमने डू या डज से भी पहले लगाया, तो व्हेन डज इट रेन। वह मंदिर क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टेम्पल।
तुमको या तुम्हें टहलना क्यों पसंद है? वाई डू यू लाइक टू वॉक? एंड उन्हें गाना सुनना कितना पसंद है? तो हाउ मच दे लाइक टू लिसन सॉन्ग। कितना मीन्स हाउ मच। तो ये सब वो सेंटेंस हैं जो कि हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, किसी न किसी WH टाइप वर्ड से। तो इनकी इंग्लिश जो है वो हम सबसे पहले यूज करेंगे सेंटेंस में। और एक बार इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि जब सेंटेंस से स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और जब हमारे सेंटेंस के बीच में कहाँ, कब, क्यों, क्यों, कितना, ये सब सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम इसकी इंग्लिश जो है वो सबसे पहले लगाएंगे वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ मच। अब इसके बाद में हमारे अगले सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुछ एग्जांपल्स आप इसके अपने आप से लिख कर और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, जिससे कि डिफरेंस पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कि क्वेश्चन भी पूछते हैं और जिसमें कि नेगेटिव सेंस भी होता है, वर्क का ना होना भी पाया जाता है। तो देखते हैं कि क्या है हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं? इसका पहला रूल क्या है? ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद तब लगाते हैं जब वो हमारे क्या यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर। तो तारे दिन में क्यों नहीं चमकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा तारे दिन में क्यों नहीं चमकते हैं। तो वाई डू स्टार नॉट शाइन इन द डे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टार यानी तारे। और क्यों जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले लगाई है वाई। स्टार्स प्लूरल है, इसलिए हमने वाई के बाद में क्या यूज किया है? डू। वाई डू स्टार्स नॉट शाइन इन डे। तारे दिन में क्यों नहीं चमकते हैं। और इसके बाकी एग्जाम्पल्स, क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है? डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन। अर्थ जो है वो हमारी सिंगुलर है, इसीलिए हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाई है? डज। और हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? क्या से। तो क्या की इंग्लिश हम यहाँ पर डज लगाएंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी सिंगुलर है। तो डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन। तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता। अब कौन जो है वो सेंटेंस के बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। कौन यहाँ पर सिंगुलर है, तो हु डज नॉट टीच यू। पानी क्यों नहीं बरसता है? वाई डज इट नॉट रेन। क्यों जो है सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले यूज की है। पानी क्यों नहीं बरसता है? वाई डज इट नॉट रेन। हवा क्यों नहीं बहती है? क्यों सेंटेंस के बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश हमने लगाई है वाई डज विंड नॉट ब्लो। विंड को भी हम सिंगुलर मानते हैं, तो इस वजह से। अब इसके बाद में है क्या वे भगत सिंह को पसंद नहीं करते हैं। तो भगत सिंह को कौन नहीं पसंद करता है? हर कोई। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव रखा है। तो डू दे नॉट लाइक भगत सिंह। क्या वे जो है यहाँ पर प्लूरल है, तो इसकी इंग्लिश हमने डू लगाई है। और सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले डू। अगर यहाँ पर होता है वे भगत सिंह को क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो वाई को हम डू से भी पहले ले आते हैं। वाई डू दे नॉट लाइक भगत सिंह। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या प्रिंसिपल आदेश जारी नहीं करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए हमने इंग्लिश इनकी सिंगुलर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब लगाई है डज। डज प्रिंसिपल नॉट इशू एन ऑर्डर। बच्चों को कौन सा खेल पसंद नहीं आता है। अब कौन सा खेल, यहाँ पर पूरा ये जो है एक साथ में आएगा, तो विच गेम। इसकी इंग्लिश होगी विच गेम डू चिल्ड्रन नॉट लाइक। डज नहीं है, यहाँ पर डू है। तो विच गेम डू, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो क्या है? प्लूरल है, तो इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लगेगी। तो विच गेम डू चिल्ड्रन नॉट लाइक। ये हैं हमारे कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हर एक टेंस में बेसिक समझते हैं पहले। टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद में प्रेजेंट के हमारे 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी
सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस हैं, सबसे पहले टाइप के हमारे सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव और नेगेटिव हो गए। उसके बाद में इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के बाद में हमारे लास्ट आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि हमारी हैबिट को शो करते हैं, और उनका यूज हम कैसे करेंगे, उनको हम कैसे बनाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत लेंदी या बहुत लॉन्ग वीडियोस जो हैं उनसे आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्रिहेंस कर सकें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो 2 टाइप के सेंटेंस हैं उनमें डिफरेंशिएट करके और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कुछ सेंटेंस वो बनाइए, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंस जो है वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में हमारा नेक्स्ट टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये बहुत सिंपल और इजी टेंस होता है। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो मेरा ये वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उनसे रिलेटेड ये वीडियो जो है इसको आप पॉज करके देखिए। ये जो सेंटेंस है इनको आप एक बार अच्छे से देखिए और समझिए कि ये किस तरह से हेल्पिंग वर्ब में यूज हुई है, इसमें सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, किस तरह से बनाए गए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और टेंस जो है वो बेसिक है आगे पूरे ग्रामर का, तो जब तक हमको ऑल 12 टेंस, सभी 12 टेंस नहीं आते हैं तब तक हमको आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, एक्टिव, पैसिव एंड डिफरेंट टाइप के जो हमारे क्लॉजेज होते हैं वो हमको समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टेंस है उसकी स्टडी हम करेंगे, और जो कुछ स्पेशल टाइप के हमारे सेंटेंस रह गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी हैबिट को शो करते हैं उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, कैसे यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे।